Hello everyone, we have to discuss about that RPF मैथ टाइम एंड स्वर्स की सीरीज़ देख लेते हैं। पीएफ मैथ एसआई की मार्शल वंशिका एंड वंशिका मैम, सो प्लीज़ कंटिन्यू करते हैं। एक ठेकेदार ने 15 किलोमीटर लंबी नहर को 250 दिन में खोदने का ठेका लिया है। उसके लिए 45 व्यक्ति काम पर लगाए हैं, परंतु 100 दिन बाद सिर्फ 5 किलोमीटर काम ही हो पाया है। काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर जाएंगे? A contractor took other contract to dig a 15 kilometers long canals in 25 days and put 45 persons for it, but after 100 days only 5 kilometers of work could be done. How many additional people to work completes the work on time? 15 किलोमीटर टाइम 250 दिन में गड्ढा खोद रहे हैं, तो 15 काम और वर्क का फॉर्मूला लगा देंगे। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। कितने 45 व्यक्ति 100 दिन में काम करते हैं। 45 × 100/5 5 किलोमीटर काम करते हैं। x × 150 अपॉन 10 हो चुका काम, बचा हुआ काम x बराबर 150/10। x बराबर 60 - 45। 60 में से 45 व्यक्ति माइनस कर देंगे, कितने 15 एक्स्ट्रा। x बराबर 60, 15 आदमी और ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। A civil contractor planned to vault an overbridge of 3 kilometer distance in 600 days, and for this purpose he employed the 19 workers. After the 200 days of works, and it was observed that only 0.5 kilometer of the bridge was completed. And what is the numbers of extra workers required to complete the work in times? एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। कितने 90 श्रमिकों को। 200 दिनों के काम के बाद यह देखा गया है कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है? तो एक ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी पर एक ओवर ब्रिज बनाया। कितने किलोमीटर की दूरी पर? 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों की नियुक्ति की है। कितने? 90 को, जो 200 दिनों में काम पूरा करते हैं। 90 × 200 कर दो बटे, और काम कितना पूरा हुआ है? 0.5 किलोमीटर का भाग दे दो, इज इक्वल टू x × 45/5 x × 400 x × कितने 200 दिनों के बाद काम पूरा हुआ। टोटल 600 दिन थे, तो x × 600 400 अपॉन 2.5। इज इक्वल टू x बराबर 135। 90 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, तो 135 जोड़ दिए तो कितने 225। टोटल मिला कितने हो गए? 225 श्रमिक हो गए। तो आंसर 135 की और आवश्यकता है। Question number 3. A contractor employs 45 men to dig a canal 12 kilometers long in 350 days. After 200 days, he finds that only 4.5 kilometers canal has been found himself. Then how many extra men will he have to employ to complete the work in times? एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है।
तो 45 आदमियों को काम पर लगाता है और 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 नहर ही खुद पाई है, तो उसे समय पर कार्य करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है। 45 आदमियों को काम पर लगाता है और 200 दिन उसे पता चलता है, 200 दिन का काम किया इंटू 200 अपॉन कितने 4.5 नहर खुद दी है। x इज इक्वल टू 150, कितने और बचे 150 अपॉन 4.5 था तो 7.5, 200 का 4.5 काम हुआ है। टोटल का 7.5 होगा। x इज इक्वल टू 100, तो 45 आदमी तो पहले ही थे और 100 तो कितने 55 आदमियों को काम की और काम पर लगाने की ज़रूरत है। आंसर इज 55। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेकन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 days. 90 days and employed 60 pupils for this. After 60 days and he find that the 3/4 of the work has been done, and so how many pupils can he remove from work so that the work is completed on time. एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग काम हो गया है, तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है। तो 60 दिनों के पश्चात उसको पता चलता है, 60 लोगों को लगाए और 60 दिनों के पश्चात पता चला कि 3/4 काम हुआ है। x इंटू 30 दिन और बचे 30 अपॉन कितना 1/4 काम। को कट कर दो, x बराबर 40, तो पहले कितने आदमी थे 60 लोगों को लगाया था, तो 40 में से 60 गए, 60 में से 40 गए तो 20 आदमी और बचे, कितने 20 आदमी और इनको काम से हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। A contractor undertaken to do repairs works with the 120 men in 124 days. After 64 days, 2/3 of the work is completed. He discharged some men as surplus. If the work is completed on time, how many men and where the discharges. एक ठेकेदार 124 दिनों में 120 पुरुषों के साथ मरम्मत कार्य करने का ठेका लेता है। 64 दिनों के बाद उस काम का 2/3 हिस्सा पूरा हो जाता है। वह कुछ लोगों को अतिरिक्त मानकर काम से निकाल देता है। यदि काम समय पर पूरा हो जाता है तो कितने आदमी निकाले गए हैं। 120 आदमी हैं, ठीक है, 64 दिनों के बाद काम करते हैं, 120 पुरुषों के साथ मरम्मत कार्य करने का ठेका लिया और 64 दिनों के बाद उस काम को 2/3 भाग में दिया, तो 120 इंटू 64/2/3 भाग काम किया। x इंटू 124 दिन थे ना, तो 124 में से 120 24 में से 64 दिनों 164 दिन हो गए, 60 दिन इधर बचे, x इंटू 60 और 2/3 था तो 1/3 हो गया भाग। x इज इक्वल टू 64 बचा, तो 64 व्यक्ति 120 पुरुष तो थे ही, ठीक है, 120 पुरुष में 64 पुरुष ये हैं और निकाले गए कितने आदमी निकाले गए 56 आदमी निकाले गए हैं। आंसर इज 56। A contractor undertaken to complete a work in 250 days. एक कॉन्ट्रैक्टर एक काम 250 days and he employ 300 workers for 50 days and they complete 1/2 works काम करता है। He when reduce the numbers of workers to 100 who works for 120 days, after which there are the 20 days of holidays. 20 days का हॉलीडे रहता है। How many workers must be employed after holidays for the remaining period to complete the work on time.
एक ठेकेदार किसी कार्य को 250 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। कितने दिन में? 250 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। वह 300 श्रमिकों को 50 दिन के लिए नियोजित करता है और 300 काम करने वालों को 50 दिन के लिए बुलाता है और वे कार्य का 1/2 भाग पूर्ण करते हैं। फिर वह श्रमिकों की संख्या को घटाकर 100 कर देता है। पहले 250, पहले 300 श्रमिक थे, 100 कर देता है, जो कि 120 दिन तक कार्य करते हैं और जिसके बाद 20 दिन की छुट्टी लेते हैं। छुट्टी होती है। छुट्टी के बाद कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए कितने श्रमिकों को नियुक्त किया जाना चाहिए? 300 श्रमिकों को 50 दिन के लिए कार्य पर नियोजित करता है और 1/2 कार्य होता है, 1500 काम करता है और 100 कर देता है, तो 101, 1200 काम ये करते हैं 120 दिन में। 3000 बचा। 3000 बटे कितने? 60 दिन। 50 दिन, 120 दिन, 50 दिन, 20 दिन की छुट्टी लेता है। तीन 3000 बचा 60 दिन। 60 दिन को 50 दिन काम करता है श्रमिकों की नियुक्ति करेगा। 50 श्रमिकों की, कितने की? 50 की। जल्दी से पूरा हो जाए, 2 महीने में काम पूरा हो जाए तो 50 श्रमिकों की नियुक्ति कर देगा। A builders divided a build a farmhouse in 16 days. He employed 150 men in the beginnings and 130 more after the 45 days and completed the constructions in stipulated time. And if he had not employed the additional men, how many days behind schedule and would it have been finished? एक बिल्डर्स ने 60 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का फैसला किया। उसने शुरुआत में 150 लोगों को काम पर लगाया और 45 दिनों के बाद 130 और लोगों को काम पर लगाया और निर्धारित समय में निर्माण पूरा कर लिया। यदि उसने अतिरिक्त आदमी नहीं लगाए होते तो यह काम कितने दिन देरी से पूरा होता? एक बिल्डर्स ने 60 दिन एक फार्म हाउस बनाने का फैसला लिया और 150 लोगों को लगाया इंटू कितने? 45 दिनों के बाद 130 तो 150 आदमियों को काम पर लगाया एंड 45 दिन के बाद उन्होंने काम किया, प्लस कितने बचे फिर? 280 लोग इंटू 15 दिन काम करेंगे। एक 130 को और फिर 130 और जोड़ेंगे, 280। कितने दिन काम करेंगे? 15 दिन काम करेंगे। तो यह काम कितने दिन देरी से पूरा होगा? जो 45 दिन काम करेंगे और 60 दिनों में और जो 15 दिन करेंगे तो कितना होगा? 6750 प्लस 4200 और 1950। 1950 दिन कितने हो गए इनके? 150 दिन हो गए। 150 दिनों में 150 तो 73 डेज, 73 डेज। तो यह काम कितने दिन देरी से पूरा होगा? 13 दिन देरी से। 13 दिन और लगेंगे इसमें।
A builder decided to build a farmhouse in 14 days and he employed 100 men in the beginnings and 100 more after 35 days and completed the contractors in the stipulated times. And if he had not employed the additional men, how many days behind schedules would it have been finished? एक बिल्डर्स ने 40 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का निर्णय लिया। उसने शुरुआत में 100 लोगों को काम पर लगाया और 35 दिनों के बाद 100 और लोगों को काम पर लगाया और निर्धारित समय में निर्माण पूरा कर दिया। यदि उसने अतिरिक्त आदमी नहीं लगाए होते तो यह काम कितने दिनों में देरी से पूरा होता? उसने 100 लगाए, कितने 45 दिनों में 100 लगाए और प्लस 200, 100 और 100 200 इंटू 5 दिन और काम किया उनने एंड 3500 प्लस 1000 4500 बटे कितने टोटल 100 आदमी लगाए, कितने टोटल 100 आदमी लगाए 545 दिन। तो 5 दिन देरी से पूरा काम होता अगर नहीं लगाता तो। Question number 9. A contractor divided to complete a works in 18 days and employed 60 men at the beginnings and 20 men additionally after 20 days and got the works complete as per the schedules. If he had not employed the additional men, how many extra days and would he have needed to complete the works and round off to the nearest integers? एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा किया और उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती? निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित 80 दिनों में काम पूरा करने का फैसला किया। शुरुआत में 60 पुरुषों को 20 दिन के लिए 60 पुरुष 20 दिन के लिए लगाए और उसके बाद 20 पुरुष नियुक्त किए। 20 पुरुषों को नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा किया। तो 80 दिनों में इंटू 60 20 पुरुष तो 60 पुरुष तो लगाई थी 20 जी होगा कितने 80 पुरुष होगा 80 इंटू कितने दिनों में कर रहा है 60 दिनों में 1200 प्लस 4800 तो वह 6000 बटे 60 पुरुष और नहीं लगाता तो 100 दिन में काम पूरा होता। तो 100 दिन में काम पूरा हुआ। 80 दिन में तो 100 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता है 100 और 20 दिन से हो ज़्यादा लगते हैं। A number A and B undertake to complete a piece of works of 600. A alone can completed it in the 4 days, while B alone can completed it in the 4 days, and with the help of C, they finish the work in 2 days. Find the share of C in the payment received. ए एंड बी एक कार्य को 600 दिनों में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेले इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं और प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए और बी एक कार्य को 600 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला इसको 4 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेला इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पूरा करने का अनुबंध ए और बी कितने दिन में करते? 3:2। ए अकेले इस काम को 4 दिन में करता है ए, जबकि बी अकेला इसको 6 दिन में कर सकता है। ए 4 दिन में करता है, बी 6 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3:2 सी का 1 हो गया। मिला के कितने हो गए? 600 दिनों में तो 100 दिन में
100 दिन में पूरा करेगा तो 100 आंसर। A or B undertake a contract of a task. A and B undertake a contract of a task for the rate 7,500. A can do complete the task all alone in 50 days, and B can complete the task all by himself in 60 days. How he was to finish the works early, and they take C's helps and complete the entire work in 20 days. What is the different rate and between the BS and CS share for their the contribution in completing the task? ए और बी एक काम को ठेका 7,500 में लेता है और ए अकेले काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है। हालांकि काम को जल्दी समाप्त करने के लिए वे सी की मदद लेते हैं और पूरे काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। काम को पूरा करने में उनके योगदान के लिए बी और सी को प्राप्त हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करें। ए और बी एक काम का ठेका लेते 7,500 में करता है और ए अकेले एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 60 दिनों में। ए 50 में और बी 60 दिनों में। काम को पूरा करने के लिए योगदान बी और सी प्राप्त हिस्से का अंतर कितना होगा? 50 और 60। 50 दिनों में और 60 दिनों में 300, 6, 5। ए बी सी 20 दिन में। बीस दिन में कर देते हैं। ए बी सी मिलकर 20 दिन में करते हैं। 300 तो कितना हुआ? 15। 4 तो 11, 15, 15, 7,500 काम करता है। एक काम 500 में करता है तो 500 आंसर आ गया। Thank you, as this session will be closed. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरआरबी जेई 2025 मई 2019 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये। टू स्टेशन ए एंड बी आर द 110 किलोमीटर्स अपार्ट on a straight line, and one train start and from A 8 the 7 a.m. and travels towards B 8 the 20 kilometers hours, and another train start from B 8 the 8 a.m. and the travels towards A 8 the speeds of 25 kilometer upon H. At what times and will they meet? दो स्टेशन ए एंड बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है और बी से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन बी से 8 बजे चलना शुरू करती है और एक ही और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। किस समय वे दोनों मिलेंगे? तो ए और बी, ए और बी की दोनों सीधी रेखा 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 7 AM पर ए से चलना शुरू करती है एक ट्रेन और बी की ओर 20 किलोमीटर चाल से चलती है। बी की तरफ 20 किलोमीटर की चाल से चलती है एक ट्रेन, और दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और ए की तरफ 25 किलोमीटर की दूरी से चलती है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। किस समय वे दोनों एक दूसरे पे मिलेंगे? तो 20 और 25, 20, 25, 45 तो 90 मिनट मान लो, 90 मान लो। टाइम्स कितना है? 90। 3 घंटे का
19/45, 2 hours. टू आवर्स 90, 2 hours. 8 में 2 घंटे और जोड़ दो तो 10 बजे, 10 बजे दोनों आपस में मिलेंगी। कितने बजे? 10 बजे। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। Ten years ago, the ages of father and son were in the ratio 3:1, and 10 years hence this ratio will be the 2:1. And what is the age of the father now? 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3:1 थी तथा 10 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 होगा। पिता की वर्तमान आयु अब कितनी है? फादर की और सन की, फादर की और सन की वर्तमान आयु 2:1 थी 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3:1 थी, 3:1 है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु 2:1 हो गई। 10 वर्ष का टाइम लगा। 10 ईयर्स के बाद पिता की वर्तमान आयु क्या है? +20। इसमें भी 20 जोड़ देंगे, 2 1 कितने होगा? 2 1 2 3। 2:3, 2 3 6 6। 6 3 1 3 3 is ratio 2 3 2। +20 20 60 और 20। 1 ईयर्स की 20 है। 3 ईयर्स की कितनी हो जाएगी? 60। 70 हो जाएगी। P and Q can do a work and usually in 15 days and 20 days and respectively. Find the respective ratio of their efficiency. P and Q अकेले क्रमशः 15 दिनों और 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। उसकी संगत दक्षताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। P और Q किसी कार्य को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उनकी संगत, इनका LCM 16 आ गया, 60। 4 efficiency 3। Find the least perfect squares and that is divided by 21 36 and 66। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 21 36 67 से विभाज्य है। LCM निकालना है। LCM निकाल दिया दोनों का। सेवन इंटू 11 77। टू 1 3 4 4। Question number 5. Pure घी cost costings
rate 100 per kilometers and vegetables oil costing rate 15 per kilometers are mixed in the sum ratio and sold at the rate 96% kilograms and so as to gain 20%. In what ratio is ghee and oil mixtures? 100 प्रति किलोग्राम वाले घी और 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति तेल को एक अनुपात में मिलाया जाता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया है? सौ प्रति किलोग्राम वाले घी को 50 किलोग्राम वाले वनस्पति तेल के अनुपात में मिलाया गया 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया है? 100 मिलाया गया 50 80। बीस परसेंट लाभ तो 80, 20 में से 80%, 80, 30 और 20 3:2 के अनुपात में प्रति किलोग्राम की दर 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 trains 100 meters and 80 meters in length are the moving in the same direction and with speeds and 51 meter प्रति second and 42 meter प्रति second respectively. In what times and will they cross each others? 100 meters और 80 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमश 51 मीटर्स 51 मीटर्स बटे सेकंड और 42 मीटर्स बटे सेकंड की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी? 100 मीटर और 80 मीटर लंबी दो ट्रेनें 51 सेकंड से 42 के चाल से चल रही हैं इंटू कितने समय में? चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल इज इक्वल टू टाइम दूरी बटे समय। तो 180 इज इक्वल टू 52, 180 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू इसमें से कितने गए तो 9 बचे 9 इंटू टी इज इक्वल टू 9 2 तो 20 आंसर। तो 20 सेकंड चलिए 20 सेकंड पार करने में लगा समय। A sum of the raised 25,000 amounts to the 32,000 in 4 days and what is the rate of the interest? 25,000 की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। $7,000 इज इक्वल टू 25,000 की राशि 4 वर्ष में इंटू 4 वर्ष में R इज इक्वल टू 100 कितनी हो जाती है? दो जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 25 चौक 100, 25 चौके तो 100, 1 2 0 इज इक्वल टू R 7,000 2 जीरो 3 जीरो कैंसर R इज इक्वल टू 7% आंसर।
if A and B are the supplementary angles, and then find the value of the tan A plus tan B, 1 minus tan A tan B. tan A plus tan B is equal tan A plus tan B is equal to संपूर्ण पूरक 180 डिग्री। यदि ए और बी समपूरक कोण है तो निम्नलिखित tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B का मान क्या होगा। tan A का मान होगा tan A प्लस B। tan A प्लस B इज इक्वल टू tan 180 डिग्री। tan 180 डिग्री 180 डिग्री इसकी वैल्यू क्या है 0। tan 180 डिग्री की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। आंसर इज 0। Find the value of the sin 60 and cos 60 and plus cos 60 and sin 60 and cos 60 and sin 60 cos 60 cos 30 plus cos 30 and sin 30 का मान क्या है। sin A plus B is equal to sin 90। Solve that। नाइन्टी माइनस 60 cos 30 होगा। cos 90 माइनस 30 sin 30 cos 30 and sin 30 cos square theta plus sin square theta is equal to 1। आंसर Find the SCF of the 5 13s and 11 34s and 12 15s। 5 13s 11 34s and 12 15 का महत्तम समअप बढ़ता है। 11 15 and 11 35 84। ट्वेंटी सेवन 81 का कितना होगा। 86। छिया 48 48 7 बचे 2 बचे 27 कितना हुआ 81। सत्ताईस इंटू 3 चलाई 2 6 और 2 8 तो 27 समापवर्त होगा। आंसर इज 27। आंसर इज 27।
If the selling price is doubled and then the profit triples, and what is the profit परसेंट? यदि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है। 3SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 3SP माइनस CP इज इक्वल टू 25। SP माइनस SP एंड CP। विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3CP इज इक्वल टू SP माइनस CP, 2CP इज इक्वल टू SP, CP अपॉन SP इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 100%। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 100% का लाभ हुआ है। The price of a book and was first increased by the 25% and then the reduced by the 20%, and what is the change in its the original price? एक पुस्तक का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है? एक पुस्तक का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है? 20% बढ़ाया और फिर 20% कम कर दिया गया। -25 इंटू 20/100, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0%। नो चेंज, 0% बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 13, The radius of other spheres is 3 times the radius of other cylinders if their volumes are equal, and find the height of the cylinders। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या से 3 गुनी अधिक है। एक गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से 3 गुनी अधिक है। यदि उनके आयतन समान है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि उनके आयतन समान है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आर स्पेयर्स एंड 3 सिलेंडर्स। एक बेलन, एक गोला और 3 सिलेंडर्स, एक स्पेयर्स और 3 सिलेंडर्स। वॉल्यूम स्पेयर्स, वॉल्यूम सिलेंडर्स। वॉल्यूम निकालना है, आयतन। 4/3 स्पेयर्स, 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर क्यूब इंटू एच, पाई आर क्यूब इंटू एच। 4/3 4/3 सिलेंडर्स इंटू 27, पाई से पाई कैंसल एंड 27, 3 की 27 एच अकेला एस सिवा इज इक्वल टू 27 और 4 36। बेलन की ऊंचाई एच इज इक्वल टू 36 टाइम इट्स रेडियस। क्वेश्चन नंबर 14, if ABC is equal to 45 and ABC is equal to if ABC is equal to 45 and B is equal to A plus B plus C is equal to 75 and C is equal to A plus B plus C is equal to 105, then find the value of A square plus B square plus C square। यदि A is equal to A plus B plus C is equal to 45, B is equal to A plus B plus C is equal to 75 and C is equal to A plus B plus C is equal to 1/5 हो तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का मान क्या है? A is equal to 3, B is equal to 5, C is equal to 7 is equal to 3, A का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 is equal to 83 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, P takes 10 days and Q takes 27 days to complete a work with the help of R, and they all worked together and finished it in
finished in 6 days. 6 days. Find the payment and they received out of the total and remunerations and raise the 1000. पी को एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन और क्यू को 24 दिन लगते हैं। आर की मदद से वे सभी एक साथ काम करते हैं और इसे 6 दिनों में पूरा करते हैं। 1000 के कुल पारिश्रमिकों में से उन्हें प्राप्त भुगतान प्राप्त कीजिए, याद कीजिए। पी को एक कार्य करने को पूरा करने के लिए 10 दिन और क्यू को 24 दिन और आर की मदद से वे सभी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो इसका रेशियो निकाल लिया 120 एंड 12 और 24 पंजे 120 और 6 20 12:5:3 पी क्यू आर। रुपये 1000 के कुल पारिश्रमिकों में से उन्हें प्राप्त भुगतान ज्ञात कीजिए। तो 20 इज इक्वल टू कितने 5 6 8 20 इज इक्वल टू 1000। तो 1 बराबर 50। तो 12 × 50 12 पंजे 60 600 और 50 5 5 25 250 150। तो C इज इक्वल टू करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द लिस्ट नंबर्स एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द 12 18 एंड 21 एंड 13। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 21 एवं 30 से विभाज्य है। एलसीएम लगा दें तीनों का। 21 से विभाज्य है कौन सी है? एलसीएम ले लेते हैं। बारह 18 21 और 30। 2 से करते हैं 6 दूनी 12 9 दूनी 18 ये नहीं होगा 30 5 15 2 3 6 9 21 15 3 से कट जाती है कम 3 3 तिरका 9 3 7 21 3 5 15। फिर से 3 से कट जाएगा तो 7 से फिर 5 से 2 दूनी 4 3 तिरका 9 4 × 9 9 चौक 36 3 7 5 36 × 3 7 5 7 पंजा 35 35 × 3 × 36 15 5 यहाँ से लाइए 3 तिरका 9 9 और 1 10 105 × 36 105 × 36 105 × 36 0 यहाँ से लाई 3 3 6 एकम 6 3 5 15 5 यहाँ से लाई 1 और 3 एकम 3 0 नीचे कितने होगा 0 18 की ये 8 7 3 3 703 3
$321 B is equal to correct. Simplify.